वेरी वार्म वेलकम टू दिस सेशन माय डियर फ्रेंड्स। इस सेशन में हम जैब का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इज इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इसके मॉड्यूल सी चैप्टर नंबर 21 व्हिच इज इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर, इसको डिस्कस कर रहे हैं। सो हियर वी विल बी डिस्कसिंग द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बेसिक्स ऑफ बैंकिंग, जिसमें से काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं पहले एंड मेनी क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। तो दिस सेशन इज पार्ट ऑफ आवर फाउंडेशन सीरीज, जहां पर हम एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं एंड उसके साथ उस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उनको प्रैक्टिस करते हैं, ताकि आपको ये पता चल सके कि कैसा कौन सा टॉपिक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में उस टॉपिक से आते हैं। राइट, बिफोर मूविंग अहेड लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द जैब May 2024 एग्जाम, देन द बेस्ट एंड इजीएस्ट वे टू क्वालिफाई इज कि आपको कोई मेंटोर करे, आपको कोई हेल्प करे। राइट, तो वी हैव कम अप विद आवर मास्टर कोर्स, जहां पर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है कंप्लीटली चारों के चारों जो कंपोनेंट्स है जैब के उससे रिलेटेड रिकॉर्डेड लेक्चर्स, देन ईच एंड एवरी चैप्टर के साथ एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं फॉर प्रैक्टिस, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड नोट्स फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर, क्रिस्प नोट जो कि आप एग्जाम से पहले रिवाइज करने के लिए यूज कर सकते हो। Also live classes, right? So if you are availing it right now, you can click on the link given in the description and आपको definitely jab 85 ये कोड को यूज करना चाहिए। ठीक है, this is 85, तो ये कोड को आपको यूज करना चाहिए so that you get an 85% discount on all of the courses जो यहाँ पे mentioned है। right, तो if you are availing single course, ठीक है, एक particular course को आप avail कर रहे हो, like I and IFS आपका हो गया but AFM चाहिए, तो उसको भी आप अवेल कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। राइट, नाउ मूविंग ऑन, हम यहाँ पर जो बेसिक्स है बैंकिंग के वो देख रहे हैं, बैंक्स का एक्चुअली रोल क्या होता है। तो लेट्स सी एक पर्सन है जिनके पास काफी सारा पैसा है, आई हैव लॉट ऑफ मनी, तो ये काफी सारे पैसे जो है अपने बैंक में सेविंग्स के रूप में डाल देते हैं एंड इस पर्सन को मनी चाहिए, ओके, फॉर डूइंग हिज बिजनेस या फिर खेती के लिए, तो ये बैंक से लोन लेता है। तो बैंक एक्चुअली डज द पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग कि हाँ मनी वगैरह कहाँ से किस तरीके से आ सकता है एंड वेरियस अदर फैसिलिटीज बैंक के जो है वो, और उससे फायदा क्या होगा एंड ऑल्सो मनी जो बैंक के पास आ रहा है सेविंग्स के रूप में, दैट द बैंक यूजेस बाय गिविंग लोन्स। ठीक है, अब देर इज ऑल्सो इंटर टेम्पोरल स्मूथनिंग ऑफ रिस्क। फॉर एग्जाम्पल यहाँ जेठालाल जी है, इनको कल को कोई पेमेंट करना है बट ही इज वेटिंग फॉर सम पेमेंट जो इन्हें आनी है। ठीक है, 10,000 रुपीज लेट से इन्हें पेमेंट करना है, 10,000 रुपीज कहीं से इन्हें मिलने वाला है। सो इज वेटिंग फॉर दिस पेमेंट कि इस पेमेंट को यूज किया जा सके, इसको फुलफिल करने के लिए, लाइबिलिटी को फुलफिल करने के लिए। बट अगर ये पेमेंट नहीं आता है तो व्हाट विल जेठालाल जी डू? जेठालाल जी जाएंगे बैंक के पास। ठीक है, इनको या तो बैंक के पास या तो मनी लेंडर्स के पास जाना, एकदम इमीडिएटली मनी चाहिए तो मनी लेंडर्स मनी तो देते हैं, लेकिन जेठालाल जी को ये डर है कि कई बार ये गुंडे वगैरह भेजकर जो है वसूलते हैं, तो जो कि काफी ज्यादा पेनफुल होता है। देन ही गोज टू द बैंक्स बिकॉज बैंक्स कैन प्रोवाइड ऐसे फैसिलिटीज जो भी पीपल बिजनेस करते हैं उनको बैंक्स प्रोवाइड करता है एंड ऑल्सो एट अ लोअर इंटरेस्ट रेट एंड लोअर रिस्क ऑल्सो। ठीक है, इसके अलावा बैंक्स हेल्प करते हैं इन द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। दिस इज वेरी प्रॉपरली नोन, बैंक्स जो है काफी अच्छा तरीके से इकोनॉमी में मनी का मूवमेंट करवाते हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी होता है एंड ऑल्सो बैंक कॉर्पोरेट गवर्नेंस के थ्रू बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। जैसे कि कई बैंक्स को आप देख सकते हैं किस इतने अच्छे तरीके से गवर्न किया जाता है और किस तरीके से टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में बैंक्स काफी आगे हैं। ठीक है, यहाँ पर ही अगर हम देखें बैंकिंग का मीनिंग जो है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। तो बेसिक रोल बैंक्स का हमने देखा, बैंकिंग का मीनिंग देख लेते हैं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में जो आया था, इस एक्ट के तहत बैंकिंग को डिफाइन किया गया है। व्हाट इज इट? दिस बैंकिंग हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 1B ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, तो बैंकिंग क्या होता है? डिपॉजिट करना मनी जनरल पब्लिक से लेकर और रिपेबल ऑन डिमांड, और इस मनी को जो है लेंड करना, इन्वेस्ट करना, दैट इज व्हाट इज बैंकिंग। जनरली बैंक्स यही करते हैं, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं, लेट्स से 1 और 2% इंटरेस्ट पे करने के बाद एंड देन दे गिव आउट लोन्स, और ये लोन्स 12, 13, 14% पे देते हैं। इसका जो डिफरेंस है दैट इज व्हाट दे आर अर्निंग। ओके, दैट इज व्हाट बैंकिंग इज ऑल अबाउट। सो 51B सेक्शन में आपको बैंकिंग का डेफिनेशन दिया गया एंड 51C सेक्शन में बैंकिंग कंपनी का डेफिनेशन दिया हुआ है। सो हाउ यू विल रिमेंबर 51C में कंपनी सी। ठीक है,
कोई भी ऐसी कंपनी जो कि बैंकिंग या रिलेटेड एक्टिविटी, बैंकिंग का बिजनेस कर रही है, इट इज कॉल्ड बैंकिंग कंपनी। ना सेक्शन 6 में दिया हुआ है टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज जो बैंक्स कर सकते हैं, एंड सेक्शन 7(1) में ये कहा गया कि कोई भी ऐसी कंपनी जो बैंकिंग रिलेटेड एक्टिविटीज करती है, देन बैंक, बैंकर, बैंकिंग, इसमें से कुछ उसके नाम में जुड़ा होना चाहिए। और कोई ऐसी कंपनी जो बैंकिंग रिलेटेड एक्टिविटीज नहीं करती है, उसके नाम में बैंक, बैंकर, बैंकिंग जुड़ा नहीं होना चाहिए। लेट्स से मैंने एक कंपनी खोली आइसक्रीम की और मैंने उसमें बैंक आगे लगा दिया, बैंक आइसक्रीम, नो, रॉन्ग। नहीं डाल सकते आप, ठीक है, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग एनी बैंकिंग रिलेटेड एक्टिविटीज, राइट। तो ये चीज यहाँ पर कही गई है, एंड हाउ टू रिमेम्बर दीज। बी जो है, सेक्शन 5(1)(b) इज डिफाइनिंग बैंकिंग, 5(1)(c) इज डिफाइनिंग बैंकिंग कंपनी। सो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। सेक्शन 6 में कौन सा एक्टिविटीज कर सकते हैं, 7 में ऑब्वियसली बैंक का नेम क्या होना चाहिए, एंड उससे रिलेटेड नॉर्म्स। अब आगे हम बढ़ रहे हैं मीनिंग ऑफ बैंकिंग में। बैंकिंग किस तरीके, बैंक्स जो है किस तरीके के बिजनेस करते हैं। तो फर्स्टली दे प्रोवाइड फैसिलिटीज ऑफ डिमांड डिपॉजिट, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं, है ना। किस तरह के, डिमांड डिपॉजिट्स एंड टाइम एंड टर्म डिपॉजिट। तो डिमांड डिपॉजिट जो है कभी भी आप किसी भी टाइम पे रीपे कर सकते हो। सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, ये दोनों जो है डिमांड डिपॉजिट में आपके आ जाते हैं। इसके बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। देन देयर आर डिपॉजिट्स व्हिच आर कॉल्ड, व्हिच आर रीपेड एट मैच्योरिटी ओनली, लाइक आरडी। आप पीरियोडिकली पे करते जाते हो, ये एक्यूमुलेट हो जाता है, एंड आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम आपको ये अमाउंट दिया जाता है along with some interest, है ना। देन यू ऑल्सो हैव द एफडी, जो कि लार्ज अमाउंट अगर आपके पास है, यू कैन डिपॉजिट इट इन द बैंक, एंड आफ्टर सम टाइम आपको उस पर यू विल बी गेटिंग सम इंटरेस्ट। इसके साथ साथ यू ऑल्सो हैव लोन्स एंड एडवांसेस। तो ये दो तरह के होते हैं, फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड। फंड बेस्ड यानी कि सिंपल लोन जो प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज फंड बेस्ड, ठीक है। फंड यहाँ पर जो बैंक के पास फंड है, वो फंड यूज करके प्रोवाइड किया जाता है। देन देर आर ऑल्सो फंड बेस्ड अदर एडवांसेस, जैसे हम क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का एग्जांपल ले सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड इज एन एग्जांपल ऑफ एन एडवांस, और ये फंड बेस्ड फैसिलिटी है। इसी तरीके से टर्म लोन्स होते हैं, रिपेड एंड इंस्टॉलमेंट्स, ईएमआई, ये सब। नॉन फंड बेस्ड क्या है, लेंडिंग द नेम इसे कहा जाता है, यानी कि बैंक अपना नाम, एसबीआई ने अगर कह दिया तो कह दिया, तो दैट विल बी प्रॉपरली noted down. Now letter of credit, bank guarantee, bill co acceptance facilities, ये सारे आपके नॉन फंड बेस्ड जो एक्टिविटीज है उसमें आ जाते हैं। अब लेटर ऑफ क्रेडिट की अगर हम बात करें, तो इस ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में मेनली यूज किया जाता है, जहां पर बैंक गारंटी लेता है। लेट्स से देयर इज अ सेलर एंड देयर इज अ बायर। तो बायर जो है, सेलर के गुड्स रिसीव करने के बाद बायर हैज टू मेक द पेमेंट, बट बायर पेमेंट इमीडिएटली नहीं करता। तो ऐसे बायर को सेलर अपने गुड्स देगा क्यों? तो ये बायर रिक्वेस्ट करता है एक बैंक को कि भाई थोड़ा सा इस चीज को सॉल्व करो और अपनी गारंटी दे दो। तो वो लेटर ऑफ क्रेडिट जो है इश्यू करवाता है बैंक से, एंड उसको दे देता है सेलर को कि हाँ आपको पेमेंट मिल जाएगी इतने इतने समय के बाद। अगर बायर पेमेंट नहीं करता है तो द बैंक विल पे। ओके, सिमिलर थिंग इज बैंक गारंटी नेशनली अगर हो रहा है। इसके ये सारी चीजें हम यहाँ पर देख चुके हैं, ठीक है। ऑन डिफॉल्ट ऑफ बायर, देन द बैंक इज गोइंग टू पे दिस। इसी तरीके से और भी मिसलेनियस सर्विसेज है, लाइक कस्टडी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, वेरियस डॉक्यूमेंट्स जो है उसकी कस्टडी लेना, बिल कलेक्शन, डिपॉजिट लॉकर्स के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो, एग्जीक्यूटिव ट्रस्टी सर्विसेज, जहाँ पर जो पीपल है, ओल्ड एज पीपल है, अपनी जो बहुत सारी प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड चीजें करवा सकते हैं इन द बैंक, किसके नाम करना है, क्या है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, गिफ्ट चेक्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज भी ये प्रोवाइड करते हैं, विच वी विल हैव अ लुक एट इन द अपकमिंग लेक्चर्स, ठीक है। लेजिस्लेशन, कौन कौन से लॉस ये पूरे सेक्टर को जो है डिटरमाइन करते हैं वो देख लेते हैं। आरबीआई एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, देन स्टेट बैंक एक्ट ऑफ 1955, जिसके तहत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया गया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सब्सिडियरी बैंक्स एक्ट 1959, जिसके तहत एसबीआई के नीचे कई सारे सब्सिडियरी बैंक्स को लाया गया। फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, ये सब, ठीक है। अब आगे क्या किया गया, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट को लाया गया, जिसके तहत डीआईसीजीसी को एस्टैब्लिश किया गया था। एंड ईच एंड एवरी डिपॉजिट जो आप बैंक में करते हो उस पर इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड किया जाता है, एंड दैट इंश्योरेंस इज एटलीस्ट ऑफ 1 लाख रुपीज। ये चीज इनिशियली था, आज के डेट में 5 लाख रुपीज एटलीस्ट आपको जो है प्रोवाइड किया जाता है।
बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स, इसके तहत 1970 1980s में बैंकिंग कंपनीज यानी कि बैंक्स जो प्राइवेट बैंक्स थे उन सभी को नेशनलाइज किया गया, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। स्टेट बैंक्स रिपील एंड अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018, जिसके तहत ये एसबीएच, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, ये सबको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर सबज्यूम फिर से कर लिया गया। ओके, so these were the various legislations, कुछ के बारे में हम आगे के सेशंस में और देखेंगे। So I hope you enjoyed the discussion. Let us now answer these questions. Which among the following statement is correct with respect to banking structure in India? Credit cards are examples of non-fund based facilities of banks. Bank guarantees, letter of credit are examples of non-fund based facilities. फंड बेस्ड फैसिलिटीज आर आल्सो कॉल्ड लेंडिंग द नेम बाय द बैंक्स। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड्स की अगर हम बात करें, ये फंड बेस्ड फैसिलिटीज है, नॉन फंड नहीं। बैंक गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट, नॉन फंड, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, 2 तो सही है यहाँ पर, तो सभी में 2 दिया ही हुआ है। देन मूविंग ऑन, फंड बेस्ड फैसिलिटीज को हम लेंडिंग द नेम भी कहते हैं। ओके, फंड बेस्ड नहीं, नॉन फंड बेस्ड को लेंडिंग द नेम कहते हैं। ओके, जो कि लेटर ऑफ क्रेडिट एंड बैंक गारंटीज है। तो दैट इज व्हाई दिस इज आल्सो रॉन्ग, ओनली 2 इज करेक्ट, सो डी विल बी द राइट आंसर हियर। अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। लेट अस सी हु गिव्स द राइट आंसर। व्हिच अमंग द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कंसिस्ट ऑफ प्रोविजंस रिलेटेड टू बैंकिंग कंपनी? सेक्शन 5B, 5C एंड 5CC या फिर 6। ठीक है, दिस हैज टू बी 51C। ठीक है, 51CC। आई होप इसका आंसर आप जरूर दोगे इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन 8146207241 या फिर hello@edutap.co.in पर आप अपना मेल भी ड्रॉप कर सकते हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।